ओके बच्चों, तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ पे, राइट। देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वेरीफाइज लॉ ऑफ अ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल बाय यूजिंग बीटा ब्रिज। उसके बाद हम ऑपरेटर्स लिखेंगे, बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, कनेक्टिंग वायर एंड मीटर ब्रिज। फिर थ्योरी मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में, उसका सर्किट डायग्राम, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ पे एक टर्मिनल बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव, ये प्लस और माइनस, और x इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन में एल, राइट। ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम पहले, राइट। ओके, तो ये देखो, दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। इसमें देखोगे ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ये 5 है, तो 5 के सामने का हमने इस पिन को हटा दिया, तो इसमें जो है 5 ओम का, देखो ये 5 और 10 दो हटा हुआ है, तो इसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। मान लो इसे लगा दिए तो 5 ओम का, अब इसे भी लगा दिए तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है। मान लो यहाँ से 2 हटा दिए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। यहाँ पे इसको इस तरह से खोल के जो है, इस तरह से इसको खोल के और इसी में फिर ऐसे बचा के इसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ठीक है, इस तरह से, ओके। उसके बाद ये टर्मिनल यहाँ पे, ये देखो, ये बैटरी का, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन की और फिर इसको इसी में इस तरह से लगा दिया, ऐसे ही ये वाला, राइट। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, इसमें देखोगे ये 0 पे है, ये इधर 30 और इधर 30 मूव करेगा, ये रेड पॉजिटिव एंड ब्लैक नेगेटिव। इसका एक टर्मिनल यहाँ से इसको इस तरह से खोल के लगा दोगे और इसका रेड वाला यहाँ से, फिर दूसरा इसको इस तरह से खोल के नेगेटिव जॉकी से लगा दोगे। और यहाँ पे देखो, इस पर एक स्केल ये लगा हुआ है, ये 1 मीटर का होता है, इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 मीटर का होने की वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। इसमें जो ये वायर है, ये मैग्नीन वायर है, राइट, ये मैग्नीन वायर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके इस टर्मिनल पे बात करें कि यहाँ पे देखो, तो ये क्या लगा हुआ है, ये एक वायर लगा हुआ है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये राइट, ये वायर हट गया और फिर इसी को हम एक एंड यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा एंड हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ओके, ठीक है। अब जो है इसका नेगेटिव वाला, देखो बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शंस कैसे पता चलेगा, आप इसे देखो, गैल्वेनोमीटर, ये नीडल आपको देखो अभी 0 पे है, जैसे हम इस पर टच कराएंगे यहाँ पे, ये एक साइड जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सॉरी, इसको हमने ऑन नहीं किया पावर, राइट। ये इस साइड देखो डिफ्लेक्ट करके फिर थोड़े देखो आ गया 0 पे, ये देखो अब शायद दिखेगा आपको, राइट। तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस पहले निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से हमने मान लिया कि हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया। ठीक है, ओके, राइट। ठीक, यहाँ से हमने 5 ओम का जो है पिन, 5 ओम के सामने का पिन बाहर निकल गया, तो इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमने टेबल्स बनाए हुए हैं, राइट। तो वायर 1 के लिए टेबल है। ठीक है, वायर 1 के लिए टेबल, इसमें हम 3 रीडिंग लेंगे, एक कैपिटल आर, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब नॉन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस 5 है, तो यहाँ पे हमने पहले रीडिंग 5 ले लिया।
हम इसको यहाँ पे आप इसको देखते रहो। अब हम जॉकी को इस पर स्लाइड कराएंगे और ये देखेंगे जैसे ही यहाँ पे हमने रखा और ये देखो जीरो की तरफ भाग गया। अब इसको हम ऐसे मूव कराएंगे तो ये देखेंगे कि फिर से जीरो पे कहाँ पे आता है, ये फिर से जीरो पे आया। देखो ये 61 पे, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गया बैलेंसिंग लेंस 61। तो आर पता हो गया, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम। फार्मूला हमारे पास है आर इक्वल टू कैपिटल आर 100 माइनस एल बाई एल। यहाँ पे वैल्यूज रख के हम R1 निकाल देंगे तो ये 61 माइनस 100 माइनस 61 हो जाएगा 39 इंटू के 5 अपॉन में 61। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 39 इंटू के 61 सॉरी 39 इंटू के 5 अपॉन में 61। ये आ गया 3 पॉइंट समथिंग 3.19। अब हम आर की वैल्यू 10 ले लेते हैं। अब आर की वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू हो गया 10, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू हम 10 ले लिए। ये इस तरह से फिर से स्लाइड कराएंगे इस पर और ये फिर से चेक करेंगे कि ये कब जीरो हो रहा है, राइट। तो देखो स्टार्ट हो गया है और ये देखो आप देखो अगर पास में आके तो ये देखोगे तो ये जीरो पे आ गया है और यहाँ पे नंबर है 75, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गया 75। फिर से हम उसी फार्मूला में 100 माइनस 75 25 इंटू के 10 अपॉन में 75। ये वैल्यूज हम फिर से रख देंगे 75 25 इंटू 10 टू 50 अपॉन में 75। ये आ जाएगा 3.33, ठीक है। एक वैल्यू और हम ले लेते हैं। अब हम 15 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। अब हम 15 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए और फिर से चेक करते हैं इस पर। तो अब जो है यहाँ पे फिर से देखो ये 81 पे आ गया है, ठीक है। 81 पे तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गया 81 और फिर वैल्यू रखेंगे 81 100 माइनस 90 इंटू के 15 अपॉन में 81। तो ये हम फिर से कहते हैं 90 इंटू के 15 अपॉन में 81। ये आ गया 3.35। अब इसका मीन ले लेंगे। ये R1 R2 R3 आ गया, इसका मीन यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार आर की वैल्यू हमने 5 लिया, एल की वैल्यू 61 आया, फिर हमने इस फार्मूले में रखा और ये R1 की वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे ही आर की वैल्यू 10 75 R2 आ गया R3। यहाँ पे हम R1 मीन निकालेंगे तो मीन क्या हो जाएगा, अब इसी को 3.19 प्लस के 3.33 प्लस के 3.35 ये आ गया 9.87 और इसका मीन डिवाइड बाई 3.29 ये आ गया 3.29। ये वायर 1 का हो गया। अब हम इस वायर को हटा देंगे, ठीक है। इस वायर को हटा देंगे। अब हम वायर 2 लगाएंगे। ये है वायर 2, ठीक है, राइट। तो वायर 2 लगा दिए। अब इसको भी हम इन्हीं रेजिस्टेंस पे लेंगे जो यहाँ पे हमने लिया था R इक्वल टू 5 10 एंड 15 पे। तो यही रहेंगे 5 10 एंड 15। एक बार हम पहले 15 हमने निकाला ही है, 15 पे पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया 92 पे। तो एल की वैल्यू आ गया यहाँ पे 15 के लिए 92 पे हो जाएगा 8 इंटू के 15 अपॉन में 92। जिसे कर देते हैं 8 इंटू के 15 डिवाइड बाई 92। 8 इंटू के 15 डिवाइड बाई 92 आ गया 1.30। अब हम जो है यहाँ पे 5 लगा के 10 वाले को चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है।
10 वाले पे आया ये 90, ठीक है। एल की वैल्यू आ गया 90, ये हो जाएगा 10 इंटू के 10 100 अपन में 90, 100 अपन में 90, 100 अपन में 90, 1.11, ठीक है। अब हम 5 का लगा लेते हैं, 5 पे चेक कर लेते हैं। ओके तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे कैसे करना है, राइट, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पे 5 पे चेक कर लिया, ये है 85, राइट। तो 85 अभी आ जाएगा 15 इंटू के 5, 15 इंटू के 5 अपन में 85, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 15 इंटू के 5 डिवाइड बाई 85 आ गया 0.88। अब इसका मीन ले लेंगे, ठीक है बच्चों, इसका मीन ले लेंगे। इसका मीन 0.88 प्लस के 1.11 प्लस के 1.30 डिवाइड बाई 0.88 प्लस के 1.11 प्लस के 1.30 डिवाइड बाई 3 अगर 1.09। अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख लेंगे। तो सीरीज में देखो इसका मेन और इसका मेन ये हो जाएगा 3.29 प्लस के 1.09, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.29 प्लस के 1.09, ये आ गया 4.38। अब हम इसको सीरीज में इन दोनों वायर को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज का यहाँ पे देखो, सीरीज वाला इस तरह से दोनों वायर को लगाएंगे। सीरीज वाला आपको अलग से सर्किट बनाना पड़ेगा, X1 एंड X2 दोनों वायर को इस तरह से जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो ये वायर का एक एंड इस वाले वायर से इस तरह से, ओके, इस वायर का यहाँ से हमने ओपन किया और इस वायर का दोनों एंड इस तरह से हमने जोड़ लिया, ठीक है। अब इसका हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे राइट। अभी दोनों सीरीज में रख चुके हैं। अब सीरीज में भी हम वही वैल्यूज देंगे जो हम पहले लिए थे, 5, 10 एंड 15। तो अब सीरीज पे चेक कर लेते हैं। अभी 5 लगा हुआ है इसमें, तो 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 पे चेक करते हैं तो ये 54 है, एल की वैल्यू 54 मतलब 100 माइनस 54, ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 54, 46 इंटू के 5, ठीक है। 46 इंटू के 5 अपन में 54, ठीक है। तो 46 इंटू 5 डिवाइड बाई 54, तो ये आ जाएगा 4.29, राइट। ऐसे ही आर की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 10 चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 63, एल की वैल्यू आ गया 63, राइट। यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे तो 100 माइनस 63 आप याद आएगा 37 इंटू 10 मतलब 370 डिवाइड बाई 63 याद आएगा 5.87। अब आर की वैल्यू हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 15 ले लिए, तो अब आर की वैल्यू 15 लेने के बाद हम चेक कर लेते हैं। यह है 72,
72, तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू के 15, 72 मतलब 28 इंटू के 15 अपन में 72, ठीक है। ये हो जाएगा 28 इंटू के 15 डिवाइड बाई 72, 5.83, ठीक है। अब इनका मीन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 4.29 प्लस के 5.87 प्लस के 5.8 डिवाइड बाई 3, तो ये 4.29 प्लस के 5.8 प्लस के 5.8 डिवाइड बाई 4.29 प्लस के 5.87 प्लस के 5.83 डिवाइड बाई 3, क्या गया 5, ठीक है 5.1। और इससे पहले हमारा जो आर मीन आया था वो 4.38 आया था, 4.38, तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 4.38 नहीं 4.83, ठीक है 83, तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेट ये सेम आया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो है सेम आया है, तो हमारा सीरीज वेरिफिकेशन हो गया। अब पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर को, ठीक है, पैरेलल के लिए इन दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। एक टर्मिनल यहाँ पे फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ऐसे, और दूसरा इस तरह से, ठीक है। मतलब दोनों वायर को हम अलग अलग जोड़ दिए, मिला के लिए दोनों अलग अलग, ठीक है। अब हम आर की वैल्यू, अच्छा पैरेलल के लिए आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। ये देखो x1 x2 आर, राइट। तो अब जो है यहाँ पे भी हम वैल्यूज वही लेंगे आर की, 5, 10 एंड 15। पहले हम 15 लगा हुआ है तो 15 पे ही चेक कर लेते हैं। ये आया 93, ठीक है 93, एल की वैल्यू आ गया 93। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 इंटू के 15 अपन में 93, 7 इंटू के 15 डिवाइड बाई 93, क्या गया 1.12, राइट। अब 10 के देख लेते हैं, ये 94, राइट 94, ये 6 इंटू के 10 डिवाइड बाई 94, इसे कर लेते हैं 60 डिवाइड बाई 94, 0.63। उसके बाद 5 पे ले लेते हैं, राइट। ये 5 हमने निकाल लिया यहाँ से, और 5 पे फिर से चेक कर लेते हैं, तो 5 का 84 मतलब 16 इंटू 5 184, राइट। तो 16 इंटू के 5 तो 80 डिवाइड बाई 85, 0.94। अब आर पी मतलब आर पैरेलल का मीन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3,
ये हो जाएगा 0.94 प्लस के 0.63 प्लस के 1.12 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 0.94 प्लस के 0.63 प्लस के 1.12 अगर 2.68 ठीक है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये आ गया 2.68 राइट। 2.68 डिवाइड बाई 3 इसे सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 अगर 0.89 उन्हें पैरेलल में, पैरेलल का हम जो अलग अलग निकाले थे, ठीक है, पैरेलल का जो अलग अलग निकाले थे उसका फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं हम, तो वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या इसके इक्वल आ रहा है। ये है 3.29 इंटू के 1.09 डिवाइड बाई 3.29 प्लस के 1.09, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके 3.29 इंटू के 1.09 राइट, ये आ गया 3.586 अपॉन 3.29 प्लस 1.09 4.38। तो अब एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 3.58 डिवाइड बाई 4.38 अगर 8.17। देखिए यहाँ पे जब हम अलग अलग का पैरेलल निकाले तो 8.17 आया, और जब हमने इसका पैरेलल निकाले तो 8.9 आया। तो करीब करीब ये सेम है। तो हमारा सीरीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है, ठीक है। तो इसका हम एक बार आपको पिक दिखा देते हैं कैलकुलेशन का, ताकि आप इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो एक बार देख लो आप इसको अच्छे से कैसे क्या करना है, राइट। ये दिख रहा होगा आपको अभी, ये देखो यहाँ पे मुझे शायद ऐसे करके ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिख जाएगा, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिख जाएगा आपको। मैं अपने फिंगर्स को हटा लेता हूँ, राइट। ये पूरा फिंगर्स आप यहाँ पे देख लो, ये कैलकुलेशन को देख लो, राइट। उसके बाद हम इधर का भी कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन। तो इसमें दो जो है एक्सपेरिमेंट हैं, और दोनों अलग अलग आपको करना है। सीरीज वाला अलग होगा और पैरेलल वाला अलग होगा, ओके। सो थैंक यू, ओके क्लास।